हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन नसीब। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि सृष्टि अपने दिल की सारी बातें कह देती है और उसके बाद वहाँ एकदम अजीब सी खामोशी छा जाती है। प्रीति उस वक्त की नज़ाकत को समझ के आगे आती है और कहती है, अरे यार ठीक है ना सृष्टि, एक बात बताओ, तुमने ट्रस्ट किया रश्मि पे? बोलो जल्दी बोलो। सृष्टि कहती है हाँ, और ये जो मैंने शक वाली हरकत की है ये फर्स्ट एंड लास्ट थी। आज के बाद मैं रश्मि पे कभी शक नहीं करूँगी। कहती है ओके दैट्स ग्रेट। और नेहा और रश्मि की दोस्ती से तुम्हें कोई प्रॉब्लम? कहती है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहती है वेल एंड गुड। अच्छा रश्मि, तुम्हें कोई शिकायत है अब सृष्टि से? तो कहती है हाँ, ये मुझे छोड़ के ना जाए, ये वापस से यहीं आ जाए। तो प्रीति कहती है अरे यार अभी समझाया ना उसने, वो क्यों नहीं आ पा रही है? हाँ, थोड़ा तुम भी कंट्रोल करो, जानती हूँ उसके बिना रहा नहीं जा रहा होगा, थोड़ा तो कंट्रोल करो। तो रश्मि चुप हो जाती है, कहती है चलो अब सब कुछ सॉर्ट आउट। हाँ, अरे भाई इतनी देर तक यहाँ बातें करते रहोगे ना अगर इस तरह, तो इनके पतिदेव ना आ जाए और फिर जो मिलने की इतनी बड़ी क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं नेहा उसको, तुम जो बोलती हो, अरे मेरे को नहीं आ रहा वो क्या बोलते हैं, इतनी बड़ी कठिनाई जो उठाई है, इतना पर्वत क्रॉस करके सृष्टि तुमसे मिलने आई है, ये सब धरा का धरा रह जाएगा। हाँ, तो टाइम वेस्ट ना करो, जाओ गले से लगा लो। जय के आने से पहले अगर वो आ गए तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। सॉरी। तो देख लो क्या करना है क्या नहीं करना, ऐसे ही तड़पते रहना है, परेशान रहना है, या फिर हक करके जल्दी से एक दूसरे को फील करके बात आगे बढ़ानी है। सोचो सोचो क्या करना है। तो सब वहाँ खड़े हंसने लगते हैं, कहते हैं अच्छा जी, और क्या सही कह रही हूँ मैं। तो सृष्टि रश्मि को हक करती है और कहती है चलो अब तो नेहा है ना यहाँ पे, तो अब तुम्हारा मन थोड़ा सा लगा रहेगा, है ना। और हाँ, इस तरह फ़ोन काट के मुझे इग्नोर करने की ये जो तुमने नई प्रथा चलाई है ना, इसको बंद कर दो। ये बहुत ज़्यादा टेंशन देती है। तुम्हारे बिना जीना वैसे ही मुश्किल है मेरा, ऊपर से तुम्हारी ये हरकतें मुझे और नहीं जीने देती हैं। तो रश्मि कहती है अच्छा है ना, इसी बहाने कम से कम मिलने तो आओगी, वैसे तो आने से रही। तो कहती है किसी दिन इसी बहाने मिलने से आते आते हम पकड़े गए ना, तो जो फ्यूचर प्लानिंग की हुई है ना वो सब थरी की थरी रह जाएगी। समझी मैडम, या अभी नहीं समझी हैं? फिर से समझाना पड़ेगा, वैसे तो समझती ज़रा लेट हो। तो कहती है अच्छा जी, मैं समझती लेट हूँ? हाँ बहुत लेट। तो वो कहती है नेहा बात तो ये सही है, ये नहीं समझती, इसको जो जब समझना होता है ये तभी उस चीज़ को समझती है। उससे पहले तो ऐसा लगता है हम लोग बेवजह इसके साथ मगजमारी कर रहे हैं। इसने जो बात मन में बैठा ली वो तो भैया इसके लिए फिर पत्थर की लकीर हो जाती है। सब एक तरफ और इसकी बात एक तरफ, पता नहीं कहाँ कहाँ से मन में इसके कैसे कैसे ख्याल उमड़ उमड़ के आने लगते हैं।
मुझे तो यही नहीं समझ में आता कभी कभी। अरे मैं सच कह रही हूँ। तो रश्मि कहती है नेहा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। तब तक रश्मि कहती है क्या ज़्यादा हो रहा है। सॉरी, सृष्टि कहती है कि क्या ज़्यादा हो रहा है, कुछ भी ज़्यादा नहीं हो रहा। वैसे नेहा तुमने ये बात सही कही, रश्मि की ये आदत तो बहुत गंदी है। इसे कितना भी समझाते रहो, कितना भी समझाते रहो, ये उस बात को समय समझेगी ही नहीं, अपने हिसाब से ही समझेगी। और कोई कोई बात बिना समझाए मिनटों में समझ लेती हैं। मेरे को तो समझ ही नहीं आता भैया। तो प्रीति कहती है ए क्या तुम दोनों इसके पीछे पड़ गए हो? दैट्स नॉट गुड। तुम्हें पता है ना, अभी रश्मि को अगर कोई बात बुरी लग गई तो फिर से उसे समझाना मुश्किल हो जाएगा। ये कह के वहाँ सब हंसने लगते हैं। रश्मि कहती है प्रीति तुम भी यार, एटलीस्ट तुम तो मेरे साइड लेती, तुम भी इन्हीं सबके साइड चली गई। दैट्स नॉट फेयर। तो कहती है अरे वाह, वैसे तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? तो कहती है ऐसी चल रही है, ऐसे ही मुझे सब लोग तंग करते रहा करो, फिर ऐसी ही पढ़ाई चलती रहा करेगी। तो सृष्टि कहती है कि कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, ओके। और ये कह के उसके फॉरहेड को किस करते और उसके बाद कहती है कि चलो अब मैं जाती हूँ, मेरा जाना ज़रूरी है, इससे पहले जय आ जाए, जय के आने का टाइम हो रहा है। तो कहती है प्लीज़ रुक जाओ ना, मत जाओ। तो कहती है जान रुक जाती, नहीं जाती, लेकिन क्या करें, जाना बेहद ज़रूरी है ना। मैं भी जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जाना पड़ेगा। तुम तो समझ रही हो ना। तभी सब हंसने लगता है। तो वो कहती है क्या है, इतनी भी ना समझ नहीं हूँ मैं। तो कहती है अब क्या करूँ, मुझे तो ऐसे पूछ के बात करनी पड़ती है ना, पता नहीं कौन सी बात कहाँ से तुम्हें बुरी लग जाए और मेरी वाट लगा दो। तो मुझे तो हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है ना, मेरी क्या गलती बताओ? मैं तो तुम्हारे लिए ही कर रही थी ना। कहती हाँ बस हो गया, मेरे लिए ज़्यादा ना किया करो। कहती है हद है, अच्छा ठीक है। उसके फॉरहेड पे फिर से किस करती है और कहती है चलो मैं जाती हूँ। तो रश्मि की आंखें फिर से भरने लगती हैं। तो नेहा कहती है ओ मैडम, वो तुम्हें छोड़ के हमेशा के लिए नहीं जा रही है, आ जाएगी वापस। हाँ तो इतना ज़्यादा सेंटी मत हो प्लीज़। हाँ ये तो गलत है। अब तो वो जाएगी, तुम सेंटी हो के रोगी, पूरा घर पानी पानी कर दोगी, फिर हम लोग इसमें डूबने लगेंगे। बताओ, हम तो इतनी दूर से आए हैं यहाँ पे और हमें डुबाने के ख्याल बन रही हो, दैट्स नॉट फेयर। तो रश्मि नेहा के शोल्डर पे खींच के मारती है और इधर सृष्टि उसे बाय बोल के चली जाती है। दोनों के दिल में बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन दोनों ने ही अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया हुआ होता है। तो उसके जाने के बाद नेहा से काफ़ी देर तक बातें करती रहती है और प्रीति से भी। उसके बाद खाना वाना बनाती है, बच्चे भी उठ चुके होते हैं। इधर जय भी आ जाता है। जय आता है तो घर में सबको देखता है तो उसका मूड थोड़ा ख़राब होता है, लेकिन वो खुद को सही से पेश करता है सबके सामने। आखिरकार उसे एक अच्छा हस्बैंड जो बनना था। तो आके रश्मि से उसके पूरे दिन की दिनचर्या पूछता है। उसके बाद नेहा और प्रीति से भी ढंग से बातचीत करता है। तो नेहा जो है रश्मि और जैसे कहती है अच्छा
ठीक है अब हम लोग चलते हैं। तो रश्मि कहती है अब इतनी रात को तुम कहाँ जाओगी ये बताना। तो जय कहता है हाँ भाई सही बात है, यहीं स्टे कर लो। कहती है नहीं नहीं मैं अपने घर चली जाऊँगी, वहाँ पे रुकूँगी। तो रश्मि कहती है तुम्हारा घर यहीं क्या पड़ोस में रखा है, इतनी दूर है तुम्हारा घर, इतनी रात को जाने की क्या ज़रूरत है। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें इतनी रात को जाने की, अब ज़्यादा दिमाग ना ख़राब करो तुम, चुपचाप यहीं रहो। तो जय कहता है कि हाँ मैं यहीं पे सृष्टि वाले रूम में तुम लोगों के रहने का इंतज़ाम कर देता हूँ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है इतनी रात को। ओके। तो नेहा को अच्छा नहीं लग रहा होता वहाँ पे रुकना, और ना ही प्रीति को। तो प्रीति जो है वो नेहा की तरफ इशारा करती है। तो वो कहती है कि नहीं यार रश्मि सुन, मैं मम्मा को भूल के आई थी कि मैं हर हालत में रात को आ जाऊँगी, तो मुझे जाना पड़ेगा। इधर रश्मि उसे ये सोच के रोकती रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके जाने के बाद जय कोई ऊंच नीच वाली हरकतें करे, उसके करीब आने की कोशिश करे वगैरह वगैरह, वो ये सोचती रहती है। तो नेहा रहेगी तो कम से कम वो आज की रात भी ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा और सब सेफ रहेगा। तो ये सोच के वो उसे रोकने की कोशिश करती रहती है, लेकिन नेहा उससे कहती है नहीं यार रश्मि आज नहीं। रश्मि नेहा का हाथ पकड़ती है और कहती है इधर आओ मेरे साथ तुम ज़रा। अब नेहा को और ज़्यादा अजीब लग रहा होता है क्योंकि वहाँ जय बैठा होता है, और इस तरह अकेले में जाके बातें करना ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। खैर फिर भी वो उठ के जाती है, कहती बोलो। कहती है मैं तुम्हें रोक रही हूँ तो तुमसे रोका नहीं जा रहा है, ज़्यादा भाव खा रही हो। तुम्हें पता है ना मेरा एक एक दिन काटना कितना मुश्किल हो गया है, अब तुम रहोगी कम से कम तो मेरे पास बहाना तो रहेगा, समझ क्यों नहीं रही हो यार तुम। तो कहती है कि तुम भी समझो, अगर मैं यहाँ रुकी तो जय को यही लगेगा कि जानबूझ के हो रहा है ये सब। जब मैं इतनी रात को पहले आ जा सकती थी, पहले सफ़र कर सकती थी, तो अब नहीं करूँगी। तो सोच लो उस दिन बर्थडे पार्टी में से भी मैं कितनी रात को गई हूँ, पता है ना तुम्हें। तो कहती है बर्थडे पार्टी में से तुम रात को गई हो या तुम गई ही नहीं थी, यहीं रुकी थी। कहती यार अच्छा छोड़ो वो सब मुझे याद नहीं है, मैं रुक नहीं सकती, तुम बस इतना सोच समझ लो। और ये कह के वो उसका हाथ पकड़ के उसे बरामदे में खींच लाती है। फिर उसके बाद थोड़ी देर वहाँ से ही बातचीत होती है और उसके बाद वो प्रीति को लेके अपने घर निकल जाती है। उसके जाते ही जय जो है बच्चों के कमरे में जाता है, उनके साथ थोड़ी देर बैठता है, बातचीत करता है, उनका होमवर्क वगैरह चेक करता है, फिर उन्हें सुला के और गुड नाइट बोल के बाहर चला आता है। बाहर आने के बाद वो सीधे रश्मि के पास आता है और उसका हाथ पकड़ के उसे रूम में लेके जाता है। रश्मि कहती है एक सेकंड रुकिए तो किचन तो समेट लेने दीजिए। तो कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है किचन समेटने की, सुबह कर लेना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अभी के अभी इसी वक्त। तो कहती है क्या हो गया, कहिए क्या था ये, कहाँ क्या था। जब वो जाने के लिए कह रही थी तो तुम्हें बार बार ज़िद करके यहाँ रोकने की क्या ज़रूरत थी। क्या जा रही हो, मुझसे दूर भाग रही हो। नहीं मुझसे दूर भाग रही हो तो इसे क्लियरली बताओ ना, बोलो कि तुम्हें मुझसे दूर जाना है, मुझसे दूर भागना है, बोलती क्यों नहीं हो, साफ साफ बोलो। तो रश्मि कहती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है और इसमें दूर भागने वाली क्या बात थी, यहाँ कौन सा वो जन्मों जन्मों के लिए रुकने वाली थी, आज ही तो रुकती, कल सुबह होते ही चली जाती, मैं तो बस उसकी सेफ्टी के लिए कह रही थी। तो वो कहता है
मुझे अच्छे से समझ आ रहा है तुम किसकी सेफ्टी के लिए कितनी बातें कर रही हो। अपनी इन आदतों से ना बाज आ जाओ, नहीं तो ऐसा ना हो कि तुम्हें कुछ और कीमत चुकानी पड़े इसकी। तो रश्मि कहती है, आप मुझे किस बात की धौंस देते हो, मुझे ये भी बता दो, कौन सी कीमत चुकवाओगे मुझसे। तो जय कहता है, आजकल तुम्हारी जुबान ज़्यादा नहीं चलने लगी है। तो रश्मि कहती है, क्यों, जानवर समझा हुआ है क्या कि एक खूंटे से बांध दोगे तो वहीं बंधी रहूँगी। वो दिन गए जय, चीज़ें मुझे भी समझ आती हैं। आप 2 महीने से बाहर क्या कर रहे थे ये मुझे भी समझ में आता है। जय कहता है, व्हाट डू यू मीन, क्या कर रहा था मैं, क्या इल्ज़ाम लगाने वाली हो तुम, ये भी बता दो अभी के अभी। तो रश्मि चुप रहती है, तो जय उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता और कहता है, साफ साफ बताओ क्या कहना चाह रही हो। तो रश्मि उसे इग्नोर करती है। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो अब नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।